तो यहाँ पे जो ध्यान करते हैं वो दो शब्द यूज होते हैं उनके लिए, एक दृष्टा और एक साक्षी। तो दृष्टा और साक्षी में क्या भेद है, इस पे अलग अलग जो वक्ता हैं, जो गुरु हैं, उनका अलग अलग तरीके से उसको व्याख्या की है। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में आज बताऊंगा कि साक्षी और दृष्टा में क्या भेद है, जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर। क्योंकि साक्षी पहले तो ये समझो कि कोई क्रिया नहीं है और दृष्टा क्रिया है। दृष्टा कोई तभी हो सकता है कि वो वहाँ मौजूद है, वो कोई क्रिया कर रहा है। देखने की क्रिया जब तक है तब तक हम दृष्टा हैं, और बिना मन के, बिना इंद्रियों के, बिना चित्त के, बिना अहंकार के कोई भी क्रिया हो नहीं सकती, न देखा जा सकता है। तो जीव भाव में ही दृष्टा होता है कोई व्यक्ति। अगर आप देख रहे हो किसी चीज़ को जो अनुभव में आ रही है, क्योंकि अनुभव में मन के आती है, अंतःकरण के आती है, बुद्धि में आती है, अहंकार के अनुभव में आती है। जब हम कोई चीज़ अनुभव करते हैं तो जीव भाव में करते हैं, अंतःकरण से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका उपयोग करके ही हम कोई भी चीज़ अनुभव करते हैं। तो जब हम कहते हैं दृष्टा, इसका मतलब दृश्य है और देखने वाला भी है। तो जब दोनों हैं तो वो चीज़ क्रिया हो गई। तो दृष्टा जब भाव होता है तो जीव भाव में ही दृष्टा हमेशा होता है, आत्म भाव में कभी दृष्टा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्रिया कर रहा है, देख रहा है, चाहे वो उससे संबंध है या नहीं है, लेकिन वो चीज़ अगर उसके अनुभव में आ रही है तो वो उसका दृष्टा है, साक्षी नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई भी कहता है कि तू साक्षी हो जा इसका, तो साक्षी कभी हुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि दृष्टा हुआ जा सकता है। जब हम किसी चीज़ को, दृश्य को देख रहे हैं और वो चीज़ हमको पता चल रही है कि ये है, चाहे वो शरीर है, चाहे कोई दृश्य है, चाहे कोई अनुभव है, जब तक आपके अनुभव में आ रहा है तब तक आप उसके दृष्टा हो। लेकिन साक्षी अलग स्थिति है, आत्म स्थिति साक्षी है, साक्षी क्रिया नहीं है। क्योंकि साक्षी कोई करके साक्षी नहीं हो सकता। अगर जब हम कहें कि इस जगत के साक्षी हो जाओ, आप हो नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे हो, और देखने में आप बिना मन के आप देख नहीं सकते। आप किसी के बारे में सोच नहीं सकते जब तक आपका चित्त नहीं काम कर रहा। इसी तरीके से, लेकिन जो साक्षी भाव है, साक्षी एक समाधि की स्थिति है। क्योंकि साक्षी में आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कोई काम नहीं करता, बिल्कुल एक शांत परम अवस्था है, परम आनंद की अवस्था है, वो है साक्षी। साक्षी में ये जगत होते हुए भी कभी भी उसके लिए नहीं होता, वो मात्र है और दृश्य है, लेकिन अनुभव नहीं है उसको। क्योंकि वो ऐसी स्थिर अवस्था में होता है व्यक्ति कि सामने दृश्य होते हुए भी उसको पता नहीं होता। जैसे स्वप्न आया, तो स्वप्न कहाँ आया, कैसे चला गया, अच्छा आया, बुरा आया, जागने पे कुछ भी पता नहीं रहता। ये है साक्षी भाव। अगर अनुभव में आया, अगर आप जागने के बाद आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा स्वप्न था, इसका मतलब आप साक्षी नहीं थे, उसके दृष्टा थे। ये बहुत गुरु भी नहीं बता पाते हैं आजकल, क्योंकि मैंने जो YouTube पे देखे हैं, ये इस भ्रम में रहते हैं कि तू साक्षी हो जा, क्योंकि साक्षी कभी हुआ नहीं जा सकता। साक्षी घटना है, और साक्षी जिसका घटित हो गया वो फिर साक्षी हमेशा ही रहता है। जब वो मन का प्रयोग करता है तब वो दृष्टा हो जाता है। जब हमारा किसी के साथ न राग है न द्वेष है, संबंध नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ सामने, कोई चीज़ अनुभव में आ रही है, तो हम उसके दृष्टा हैं।
साक्षी नहीं है। साक्षी में अनुभव के आने के बाद भी हमको पता नहीं होता, वो साक्षी अवस्था है। साक्षी विकल्प समाधि की अवस्था है और दृष्टा एक क्रिया है, दृष्टा एक भाव है, दृष्टा एक स्थिरता है। जब राग द्वेष में जब हम किसी के साथ न हमारा राग होता है, न द्वेष होता है, न कोई लेना देना होता है, तब हम उस चीज़ के दृष्टा हो जाते हैं। शांत अवस्था में दृष्टा क्रिया है, लेकिन दृष्टा से साक्षी हुआ जा सकता है। लेकिन जब तक किसी को लेन देन है, राग द्वेष है किसी भी चीज़ से, किसी दृश्य से, तब तक वो दृष्टा भी नहीं होता, भोक्ता होता है उसका। तो इसीलिए साक्षी और दृष्टा में भेद है। साक्षी बिल्कुल समाधि की स्थिति है और दृष्टा क्रिया है। दृष्टा मन का एक उपयोग करके ही हम दृष्टा होते हैं किसी चीज़ के, लेकिन गुरु कृपा से धीरे धीरे दृष्टा जब हम रहते हैं, सजग स्थिति में रहते हैं, तो साक्षी अवस्था आती है और साक्षी से ही समाधि घटित हो जाती है। और समाधि घटित होने के बाद फिर ज्ञान की, आत्म भाव की अनुभूति होती है। तो जब हम बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं, शांत अवस्था में होते हैं, ईश्वरीय चिंतन में होते हैं, जहाँ न कुछ भी नहीं होता, वो अवस्था हमारी साक्षी की है, वो साक्षी है। और साक्षी ज्ञान नहीं है, ज्ञान से पहले की अवस्था है। साक्षी लगातार जब हम रहते हैं तो ज्ञान हो जाता है। नमस्कार।